बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरीक़ा जदीदा सफ़ा 204 हदीस नंबर 2। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तरल मुमिनीना, तू देखेगा ईमान वालों को, मोमिनीन को, फ़ी तराहुमिहिम, एक दूसरे पर रहम करने में या आपस में रहम करने में, व तवद्दिहिम, और आपस में मोहब्बत करने, व तआतुफ़िहिम, और आपस में या एक दूसरे के साथ शफ़क़त करने में, कमसलिल जसद, एक जिस्म की तरह है, इज़स्तशका, जब शिकायत करता है, उद्वन, उज़्व, मिन्हु, उसमें से एक उज़्व शिकायत करता है, तदाआ लहू साइरु जसदिही बिस्सहरी वल हम्मा, सहर यानी बेख्वाबी, वल हम्मा यानी और बुखार, यानी जब एक उज़्व शिकायत करता है, तकलीफ़ पाता है, बेख्वाबी और बुखार में उसका सारा जिस्म शामिल होता है। ठीक है, उसका सारा जिस्म तदाआ शरीक होता है, शामिल होता है। ठीक है, अब आगे है शरहुल मुफरदात। तराहुमुहुम यानी रहमतु बादिहिम बादन, यानी एक का दूसरे पर या एक दूसरे पर रहमत करना यानी रहम करना। तवद्दुहुम तसादुकुहुम यानी आपस में दोस्ती करना। तआतुफुहुम यानी आप ताउनुहुम आपस में ताउन करना। तदाअत यानी तशारका, उसने शिरकत इख्तियार की या वो शामिल हुआ, यानी हाँ वो शामिल होता है। तशारका वो शामिल होता है। ठीक है, शुमार होता है, शामिल होता है। एक जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ़ हो जाए तो पूरा जिस्म उसमें शामिल होता है। फरमाया तमाम दुनिया में रहने वाले मुसलमान बिल्कुल इसी जिस्म की तरह हैं कि दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ कोई मुसलमान तकलीफ़ में मुब्तला हो तो सारे मुसलमानों को दुख होता है, रंज पहुंचता है, तकलीफ़ होती है, बेचैन हो जाते हैं। और जो पहली हदीस हमने सुनी थी कि वो उस पर जुल्म नहीं करता, वो उसे छोड़ता नहीं मुश्किल हालात में, और उसकी हाजत पूरी करने में लगा रहता है तो अल्लाह उसकी हाजत पूरी फरमाता है, और क्या उसकी सख्ती दूर करता है तो अल्लाह उससे क़यामत के दिन की सख्ती दूर फरमाएगा। तो यूँ पूरी दुनिया के किसी कोने में भी रहने वाला मुसलमान कोई दुखी है, तंग है, तो उसकी जब हम सख्ती दूर करेंगे तो कामिल तरीन मुसलमान रहेंगे हम। यानी कामिल मोमिन और मुसलमान की ये अलामत है कि वो दूसरे मुसलमान की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझते हुए उससे अगर तंगी दूर करने की इस्तिताअत रखता है तो दूर करता है। ठीक है, हाँ इस्तिताअत हो तो, इस्तिताअत नहीं तो उसके लिए दुआए खैर करे। ठीक है, शरहुल हदीस शरीफ, इस हदीस की शरह है, अल मुस्लिमूना उम्मतुन वाहिदतुन, तमाम मुसलमान एक उम्मत हैं। फ़यजीबु, तो इन पर वाजिब है, अन युहिब्बा बादुहुम बादन, कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें। ये मुदारे का सिगा है तो इसका माना होगा युहिब्बा, मोहब्बत करते हैं। सारे मुसलमान एक ही उम्मत है तो वाजिब है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत रखें। ठीक है, फ़यरहमु कबीरुहुम, फ़यरहमु कबीरुहुम, उनमें से यानी बड़ा छोटों पर रहम करे, उनमें से जो बड़ा है, फ़यरहमु तो वो रहम करे, कबीरुहुम उनमें का बड़ा, सग़ीरुहुम उनके छोटों पर, हाँ उनके जो बड़े हैं यानी इस उम्मत के जो बड़े हैं वो छोटों पर रहम करें। ठीक है, लियुहिब्बा सग़ीरुहुम, ताकि छोटे, कबीरुहुम बड़ों की मोहब्बत, बड़ों से मोहब्बत करें। लियुहिब्बा सग़ीरुहुम कबीरहुम, ताकि इनके छोटे बड़ों से मोहब्बत करें, मोहब्बत से पेश आएँ। बड़े रहम करेंगे तो छोटे भी अदब एहतराम करेंगे। वयातिफ़ु गनियुहुम अला फ़क़ीरिहिम, और इनके मालदार फ़कीरों पर शफ़क़तें करें। यातिफ़ु मोहब्बत, शफ़क़त रखें, शफ़क़त करें। वयतावनु, और ताउन रखें, जमीअन सब, अला माफ़ी इस पर,
यानी सब के सब एक दूसरे का हाथ बटाएं अपने काम में जिसमें वो हैं, ठीक है। अला माफ़ी ही, जिसमें वो हैं, सब के सब एक दूसरे से ताउन रखें, ठीक है। अला माफ़ी ही सआदतुम, जिसमें उसके लिए उनके लिए सआदत हो। हाँ, ये जुमला अलग है। वह यतआवन, और वो एक दूसरे का हाथ बटाएं यानी ताउन करें, जमीआन, सब के सब। अला माफ़ी ही सआदतुम, जिनमें सब के लिए सआदत हो, ठीक है, या जिसमें उन सब की सआदत हो, जिसमें उन सब की भलाई हो, जिसमें उन सब की सआदत हो, भलाई हो। फमासलुहुम कमासलिल जसादी, तो इसकी मिसाल एक जिस्म की है। जब यानी तो उनकी जो मिसाल है ना, फमासलुहुम, तो उनकी मिसाल कमासलिल जसादी, जिस्म की तरह है। जिस्म की मिसाल जैसे इज़ा, जब, शका मिनहु अहदुल अअदाई, उसके यानी जिस्म में से किसी एक आज़ा को तकलीफ़ होती है, उससे किसी एक यानी आज़ा में से किसी एक को तकलीफ़ होती है। तअल्लमतिल अअदाउ, तअल्लमतिल, तअल्लम यानी दर्द होना, दर्द होता है। जमीअन, तमाम, अल अअदाउ, तमाम आज़ा को दर्द होता है, ठीक है। तो उनकी मिसाल एक जिस्म की तरह है कि जब उसके किसी एक यानी आज़ा में से किसी एक को तकलीफ़ हो तो तमाम आज़ा दर्द पाते हैं, ठीक है, दर्द उन्हें मिलता है, यानी सब के सब दर्द महसूस करते हैं। तो ये मुसलमान के लिए यानी नसीहत है, बहुत बड़ी नसीहत है एक ईमान वाले के लिए कि उसका कोई भाई बहन दुनिया के किसी कोने में भी दुखी हो, तंग हो, परेशान हाल हो, और इसको इस्ताअत भी हो कि ये उसकी तंगी दूर कर सकते हैं तो दूर करे। अल्लाह इसकी तंगी दूर फरमाएगा। यानी जो इंसान जिसके साथ जिस कदर भलाई करेगा, अल्लाह उस पर उसी कदर दुनिया में रहमत और कब्र व आखरत में उसकी तंगियों तकलीफ़ों में से तकालीफ़ को दूर फरमाएगा।